बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कल पंजाब के 20 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में इमरान खान का तूती सर चढ़कर बोला। ज़िमनी इंतखाबात में हैरान कुन तौर पर 50% टर्न आउट नजर आया। इंतखाबी माहौल पुरजोश रहा और तहरीक इंसाफ का वोटर ना सिर्फ हर तरफ नजर आया बल्कि बड़े जोशो खरोश साथ नजर आया। नताइज सामने आए तो हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ ने पंजाब में नून लीग की हुकूमत होने के बावजूद 20 में से 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 4 नशिस्तें मिल सकी, जबकि एक नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। ये इलेक्शन एक मार्के की शक्ल इख्तियार कर चुका था और इमरान खान ने गली गली जाकर यह मार्का खुद लड़ा। इमरान खान ने हर जगह जाकर अवाम को लोटों और ज़मीर फरोशों के खिलाफ वोट डालने का पैगाम दिया। ये आनिया था जो आप कह सकते हैं इस इलेक्शन कैंपेन में बार बार चलाया गया। अब नजर ये आ रहा है कि उनकी इस बात पर लोगों ने भी भरपूर न सिर्फ पजीराई की बल्कि इसको लबैक का। लेट्स वॉच इमरान खान। हमारा जो नुमाइंदा था जिसको आपने वोट दी थी वो लोटा हो गया। मेरे सारे नौजवान बल्कि बच्चे भी जानते हैं कि लोटा क्या होता है। लोटा सिर्फ वो नहीं होता जो उसल खाने में इस्तेमाल किया जाता है। लोटा वो होता है जो अपने जमीर का सौदा करता है, अपना जमीर बेचता है। इमरान खान के लोटों के खिलाफ बयान पर मरियम नवाज शरीफ सामने आई। मरियम नवाज शरीफ भी एक धुआंधार कैंपेन पर निकली हुई थी और उसमें उनको बहुत सारे मामला थे जहां पर बात करने के लिए ज़रूरी था, मगर खुद अभी मरियम नवाज की ट्वीट आई है कि बयानिया शायद मुश्किल बन रहा था। उन्होंने कोशिश की लोगों को दिफा करने की, या जिनको आम वर्ड में कोट एंड कोट लोटा कहा गया, उन लोटों की तशरीह एक नई बयान की मरियम नवाज ने। जरा वो भी देखिए। देखो, आज इमरान खान को लोटे याद आ गए। जरा सुनना, हमारे उम्मीदवारों को कह रहा है कि ये पार्टी छोड़कर आए हैं, तो इमरान खान की जमात में से लोटों को निकाल दो तो पीछे कुछ नहीं बचता। हमारे लोगों को तोड़ना था तो जमीर की आवाज। और अब मैं बताऊं लोटा कौन होता है? लोटा वो होता है जो अपोजिशन छोड़ के हुकूमत के पास जाए। हमारे उम्मीदवार वो लोग हैं जो इमरान की हुकूमत छोड़ के अपोजिशन में आए। सो ये एक मुश्किल नैरेटिव था जिसको जस्टिफाई करना भी कोई इतना आसान नहीं था, क्योंकि पंजाब की इंतखाबी मुहिम में लोटों का दिफा तो करती नहीं मरियम नवाज, लेकिन अब से कुछ माह पहले ही गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के मौके पर मरियम नवाज शरीफ खुद एक बड़ा जारहाना बयानिया बना चुकी थी लोटों के खिलाफ। वो भी देखिए। कोई लोटा मुश्किल वक्त में जमात का साथ छोड़ के चले जाने वाला बेवफा उसकी जगह बाथरूम में है। लोटों की जगह गुसल खानों में है। लोटों की जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। और जो मुश्किल वक्त में आपको छोड़ के चला जाए, जिस इंसान के अंदर वफा ना हो, वो इंसान आपका नुमाइंदा बनने का अहल नहीं है। मरियम नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में लोटों पर तनकीद करना और पंजाब में लोटों की हिमायत करना, शायद ये एक डिस्क्रिपेंसी थी जो कि एक फैक्टर नजर आई, जिसकी वजह से अब खुद मरियम नवाज कह रही हैं कि बयानिया मुश्किल था। और फिर तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़कर मुनहरिफ होने वाले 9 में से सिर्फ एक शख्स को नून लीग के टिकट पर कामयाबी हासिल हुई। सो रिजल्ट्स आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स। क्या पाकिस्तान की तारीख में हम जो कि एक डार्क चैप्टर देखते हैं इस हवाले से कि वफादारियाँ एंड वक्त पे तब्दील होती हैं, इसमें कोई चेंज आने जा रहा है? हम इससे बात करेंगे। आई स्टार्ट विद यू हसन खावर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पहले तो क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रिजल्ट आने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरियाद, बिल्कुल एक्सपेक्ट कर भी रहे थे और लातादाद प्रोग्राम्स के अंदर ये बात की, और एक्सपेक्ट करने की वजह ये थी कि जहाँ भी हम जिस हल्के में जा रहे थे एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिली, और अक्रॉस द सोसाइटी में हर सेगमेंट से, हर तबके से लोग बढ़ के आगे आ रहे थे और खान साहब के लिए अपनी सपोर्ट का इजहार कर रहे थे। जलसे बहुत बड़े थे, लोगों का जोशो खरोश बहुत अरूज पे था। लेकिन 2 सवाल, एक सवाल ये था कि क्या ये पॉपुलैरिटी जो है और क्या ये जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है ये इलेक्टोरल गेन में ट्रांसलेट होगा कि नहीं होगा। जाहिर है कि हम समझ रहे थे हो जाएगा, लेकिन इसीलिए
पार्टी को ऑर्गेनाइज भी किया, ये कोशिश भी की कि वोटर मोबिलाइजेशन हो, इलेक्शन डे के हवाले से इंतजाम अच्छे हो, तो एक ये क्वेश्चन मार्क था। लेकिन उससे जो बड़ा क्वेश्चन मार्क था वो ये था कि क्या पीटीआई को जीतने दिया जाएगा मेरिट के ऊपर। और आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों में जब आप देखते हैं तो हुकूमत ने कौन सा ऐसा हरबा है जो इस्तेमाल नहीं किया हमारी कैंपेन को ख़राब करने के लिए। मसलन क्या क्या हुआ? लेट्स हैव अ रिकैप। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने नाइंसाफियां की हैं? देखिए, शुरू कर दें। हमारी जो इलेक्टोरल लिस्ट थी उसके अंदर मसले हुए, रद्दो-बदल हुए, आखिरी दिन तक हुए। इलेक्शन वाले दिन लोग कह रहे थे कि जी बाहर लिस्टें और हैं, अंदर और हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन ने किया। दिस विल बी सब पे आप ठीक। देखिए, सारा सिस्टम ही अगेंस्ट पेश था ना, पूरे सिस्टम की बात करता हूं। तो अब वहाँ पे वोटर्स कह रहे हैं कि जी हमने जब वो नंबर पे मैसेज किया तो हमें ये पोलिंग स्टेशन आया रूरल एरिया के अंदर, और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर हमारा वोट था। अब रूरल एरिया के अंदर जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड है, ये फैक्टर्स बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है। नंबर 2 ये है कि आपने ये देखा कि इनके अपने लोगों ने कैंपेन चलाई, पोस्टिंग ट्रांसफर्स हुई, हमारे लोगों को पंजाब में आने से मना किया गया। अब आप मुझे ये बताएं, अब मुराद सईद साहब जो हैं वो मेरे साथ थे लिया में, उनके बारे में ये कहा गया और उनके पीछे हमारे एमएनए को हरास भी किया गया कि जी वो अपने साथ लोग लेके आ रहे हैं। मुराद सईद के साथ एक ड्राइवर था, एक ड्राइवर, तीसरा कोई बंदा नहीं था। मेरे साथ फिर एक बंदा था, उनके साथ एक बंदा भी नहीं था। अच्छा, ये सारे काम करके उनको रोका गया। फिर आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने और बाद में वो जो अपना ये जो हमजा शहबाज ने जो ऐलान किया पैकेज का, जो बाद में मुअत्तल कर दिया गया, वो भी एक प्री पोल रिगिंग थी। फिर ये जो पेट्रोल सस्ता किया, एक तरफ IMF से वादा किया कि जी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाएंगे, ये भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। पुलिस का इस्तेमाल किया गया, लोगों को हरास किया गया, गिरफ्तार, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं, लोगों को फ़ोन आए, लोगों को पुलिस वालों के फ़ोन आए, ज़िले इंतज़ामिया ने उनको धौंसदारी की, जिसका कोई कारोबार था उसको हरासा किया गया। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो ना हो, जो ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, रियासत के थ्रू हो सकती है, कोई भी चीज़ वो हुई। तो हमें ये था कि, लेकिन उसमें जो इशू था, जो हम समझते थे कि हमें जीतने में मदद देगा, कि पब्लिक सेंटिमेंट इतना ज़्यादा प्रो पीटीआई था कि हमें ये नज़र आ रहा था कि ये मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होंगे, और जब मार्जिन चंद सौ चंद हज़ार से बढ़ जाए तो फिर ये तमाम हरबे नाकाम हो जाते हैं। फिर जो पीपल्स वॉइस होती है ना, दैट प्रिवेल्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड यस्टरडे। राइट। सो राना एहसान अफ्जल खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपसे भी वही सवाल करूंगी, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये रिजल्ट आएगा, और अब जो ये रिजल्ट आ गया है तो फिर आपकी पार्टी में क्या बहस हो रही है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो इलेक्शंस थे वो फ्री एंड फेयर थे। जो अभी खाबर साहब ने जो जिक्र की बातों की कि इलेक्टोरल लिस्ट जो है उसमें रद्दोबदल थी, तो वो हमारे लिए भी रद्दोबदल थी। और जो इन्होंने कहा कि वहाँ जाते थे और फिर वो वोट कहीं और होता था, तो ये हमारे वोटर्स ने भी फेस किया। तो ये कॉमन चीज़ थी, इसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये ECP ने जो लिस्टों को रिन्यू किया तो वहाँ से जो है वो इम्पैक्ट आया। बाकी पंजाब में आने कितनी कंप्लेंट्स आई हैं आपके पास? काफ़ी ओवरऑल। मैं खुद PP 97 में फिर रहा था फैसलाबाद में, तो वहाँ इस तरह की मैंने हर पोलिंग जब वो मैंने वोटर से पूछा तो ये कॉमन एक कंप्लेंट थी। दूसरा जो है, इन्होंने बात की पंजाब नहीं आने दिया, तो देखें जो अली अमीन गंडापुर साहब थे, वो इलेक्शन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट को एक उनकी पूरी हिस्ट्री है कि वो जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते थे, और ये ECP की रिकमेंडेशन पे था, तो वो जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। बाकी जो इन्होंने बातें की वो मैं नहीं समझता कि कोई इतना कोई वज़न रखती हैं। तो ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और हमने उसको वो मौका दिया, और उसके अंदर जो रिज़ल्ट आया उसको हमने तस्लीम भी किया, और बहुत सारे लोगों ने इनको मुबारकबाद भी दी। अब रिज़ल्ट पे आ जाएं। देखें, जो ये रिज़ल्ट है उसमें हमने 5 सीटें गेन की, और जो ये कह रहे हैं कि बेइंतहाशा कोई सुनामी है मकबूलियत का, तो जो टोटल वोटर्स का फ़र्क है वो 7-8%, कुछ नेक टू नेक ये जीते हैं। जो बहुत ज़्यादा कहीं लीड ले ली तो वो हमारे कैंडिडेट ने वोट लिया उससे 10% ज़्यादा जो है वो वोट ले लिया। उसकी वजह क्या बनी, क्या वजह हुई कि ये रिज़ल्ट हमें देखने पे आया? देखें, जिस मुल्क को एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में ये छोड़ के गए थे, ये बड़ा ज़रूरी है मेरा पॉइंट, तो मुझे प्लीज़ मुकम्मल करने दीजिएगा। और जिस तरीके से ये एक माशी दलदल में ये मुल्क फंसा हुआ था, उसके अंदर हमें कुछ फ़ैसले करने पड़े,
और वो फैसले ज़रूरी थे इस मुल्क को एक फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि इस मुल्क में इनकी नाअहली की वजह से जो लोड शेडिंग हुई वो भी हुई, फिर बिजली के नर्क महंगे हुए, गैस के नर्क महंगे हुए, या पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा महंगा हुआ, और फिर उसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स भी थे। ये सब कुछ हमें ये अगर 2-3 महीने 4 महीने बाद जनरल इलेक्शन होते हैं तो ये फैक्टर्स तो वहीं के वहीं मौजूद होंगे, ये फिर आपको इलेक्शन में इसका मसला देखिए, होगा। मैं समझता हूँ जो हमारा जहाँ फेलियर अगर मैं तस्लीम करूँ किसी हद तक, वो ये है कि हम अवाम को ये एक्सप्लेन नहीं कर सके कि मुल्क कितने नाजुक हालात में है, आज भी है, और कितनी बुरी मईशत ये छोड़ के गए कि जहां आज हम IMF के इंतज़ार में हैं कि वो हमें ट्रांच दे तो हम और डॉलर्स भी इकट्ठे करें। आज आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है कि मुनहरिफ अरकान को वोट देने की वजह से एक रिएक्शन आया हमारी जमात में। सो महंगाई किधर तक है और मुनहरिफ अरकान का मामला किस हद तक? कई जगहों पे हमने देखा नून लीग से मुकाबला हो रहा था। ये PTI जीती है वहां से, लेकिन आपस में लड़ रहे थे। देखिए, ये मैं सिंगल बिगेस्ट फैक्टर गिनता हूँ कि ये जो नैरेटिव है हम नहीं एक्सप्लेन कर सके कि इसमें इमरान खान ने कितना गंद डाला, और आप लोगों ने तकरीर की है इमरान खान, फिर भी आप साबित नहीं कर सके इमरान खान अगर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, तो इट मींस कि लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हमें वी नीड टू एक्सप्लेन बेटर। ये मैं एग्री कर रहा हूँ, ये तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये जो मईशत, जो नाजुक हालात हैं और जो हमें मुश्किल फैसले करने पड़े, वो मुल्क के भले के लिए, एक आम आदमी के भले के लिए। ये एक्सप्लेन करना कि जो पेट्रोल इंक्रीज किया है वो पाकिस्तानी के भले के लिए इंक्रीज किया है, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम ऐसा तो नहीं है कि लोगों को याद है वो तकरीर जो आपने VONC से पहले की थी, जब मुफ्ती इस्माइल साहब ने वादा किया था, जो उन्होंने इतराज किया था कि ऑयल, शायद ये तजाद वजह हो, शायद हाई प्राइसेस वजह ना हो। मैं समझता हूं कि ये बड़ा टेक्निकल इशू है। देखें, तब डॉलर जो है इनका 40-50% इनके टेन्योर में डी वैल्यू हुआ, वो महंगाई की एक मेजर वजह थी। आज वो कंटिन्यू कर रहा है, जो आपका आप देखें कि ये जो 215 पे है 200। आज मैं यही पॉइंट में आपको बताना चाह रहा था, इनकी जीत हुई कल। आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया? 700 पॉइंट जो है स्टॉक एक्सचेंज गिर गई। डॉलर ने पिछले कोई 20 माह की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जंप मारा, कोई 4-5 रुपए का। इसका मतलब है कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है, solely blaming PTI's victory इसके लिए। बिल्कुल, डेफिनेटली VONC के बार निकलवा लेती हूँ मैं अभी। क्या उस दिन क्या देखिए, इट इज अ पब्लिक सेंटिमेंट, मार्केट का सेंटिमेंट है जो देख रहा है कि इस जीत से जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये वो सेंटिमेंट है जो मार्केट में लोगों ने खुशी नहीं मनाई, मार्केट ने खुशी नहीं मनाई कि PTI जीती है। जो दूसरा आपका जो पॉइंट, मार्केट तो काफी दिनों से नाखुश है। नहीं, लेकिन आप रिएक्शन देखें ना, आज जो मार्केट का रिएक्शन आया है, आज के रिएक्शन का इन पर्टिकुलर कहें, ठीक है, दैट्स योर ओपिनियन। आई कम टू यू वैस तौहीद साहब। जो असल मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम ये समझे, हमने इस मुल्क में छांगा मांगा भी देखा, हमने इसमें और मामला भी देखे, क्या हम ये समझें कि लोगों ने लोटाक्रेसी को कम से कम रिजेक्ट किया है? जी फरिया, शुक्रिया। देखिए, कल का जो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर पंजाब के अंदर नून लीग शरीफ ख़ानदान के गढ़ में शिकस्त देना नून लीग को, इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी फतह नहीं बल्कि उनको दोबारा इक़्तिदार के हसूल के लिए दरवाज़ा खुलने की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो ये सिर्फ अब पंजाब का मामला नहीं रहा फरिया, अब तो ये मामला है कि इमरान खान साहब फिलफौर इलेक्शन कराना चाहेंगे। शहबाज शरीफ साहब के लिए मखलूत कमज़ोर हुकूमत को कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पंजाब के अंदर भी खान साहब की हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा में भी पंजाब तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, और फिर बलूचिस्तान के अंदर एक मखलूत हुकूमत BAP के साथ इमरान खान साहब की हो। तो ये तो एक बहुत ही सियासी बहरान भी है। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब की फतह के साथ ये एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। बहुत ही परेशान कुन लम्हात हैं कि उस पंजाब जो 12.5-13 करोड़ का जो सूबा है सबसे बड़ा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी है और नून लीग का भी है, वहाँ से एंटाई इस्टेब्लिशमेंट बयान या सही गलत ये अलग बात है। मेरे ज़ाती तो ओपिनियन ये है कि रियासती अमूर को जब सियासी बयाने में लेकर आते हैं तो इदारों के इमेज को नुकसान पहुँचता है, साख को नुकसान पहुँचता है। लेकिन
उस सूबे से एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे जीत इमरान खान साहब की एक बहुत ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंट करेगी और मुस्तकबिल के अंदर जो खतूत इस्तवार करेगी, कंटोर्स करेगी इस्तवार के इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या TORs बनेंगे। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो बैक डोर चैनल्स तो खुले होंगे ना फरिया, कि ऐसा तो नहीं है मुज़ाकरात नहीं हो रहे होंगे तहरीक इंसाफ के या उनके अरकान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं चैनल्स तो खुले होंगे। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज शरीफ साहब को उनकी सियासत को सख्त नुकसान पहुँचा है। मरीम नवाज साहिबा जो स्पेयर हेड कर रही थी कैंपेन अगेंस्ट इमरान खान तहरीक इंसाफ इन हर ओन प्रोविंस पंजाब के अंदर, उनकी सियासी मुस्तकबिल को एक धचका पहुँचा है। और नून लीग के अंदर एक जो असेसमेंट थी कि हम 12 से 15 सीटें ले लेंगे, वो जब अपने सूबे के अंदर असेसमेंट उनकी गलत हुई है तो फिर एक सवालिया निशान बनता है कि तजर्बेकार सियासतदानों को, एक सियासी जमात को, क्या वो मुल्क की नब्ज को सही असेस कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इस वक्त सही गलत अलग है, लोटाक्रेसी को तो ये आपने बड़ी अहम बात की अवैस साहब, आप कह रहे हैं मुल्क की नब्ज को असेस सबसे बड़ी जमात या और भी लोग हैं जो शायद मुल्क की नब्ज को असेस दोबारा करने की जरूरत है। देखिए फरिया, मैं ये समझता हूँ कि 2-3 बड़े फैक्टर्स हो गए। एक तो इन्होंने मुनर्रिफीन को वोट दिया, बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमने मुल्तान के अंदर भी देख लिया। आप देख लें 2018 के अंदर 32-36 हज़ार वोट मिले थे सलमान नईम को एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और 28 हज़ार के करीब नून लीग को मिले थे। तो ये दोनों मिला के तो बहुत हो जाता है। इसका मतलब है कि वोट नून लीग की कौमी जो मुकामी क़यादत थी उसने नहीं किया। इसी तरह हम अगर लोधरा में देखें तो वहाँ पर पीर रफ़ीउद्दीन जो है उन्होंने इतने वोट लिए हैं। इसी तरह हम मुजफ्फरगढ़ में देख लें तो बहुत भक्कर के अंदर देख लें, नवानी, सईद अकबर नवानी का हार जाना, तो इसका मतलब है कि एक पॉपुलैरिटी ग्राफ थी, एक वेव थी जिसके अंदर बह गए और जिसके अंदर असेसमेंट बह गए, बहुत सारे तज्जियाकारों की भी असेसमेंट बह गए। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त एक नया सियासी बहरान है और वो मुल्की और कौमी बहरान है। इमरान खान साहब अब बल्दियाती इंतखाबात पे नज़रें लगाएंगे कराची और हैदराबाद की, जहाँ पे वो मेयर की पोजीशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं उस वक्त ये बात होगी कि क्या शहबाज शरीफ साहब असम्बलियाँ तोड़ेंगे, ये जरदारी साहब, ये सबसे अहम सवाल है। आई थिंक ये इस वक्त का सबसे अहम सवाल है। इसमें मरीम नवाज साहबा का मौका भी आ चुका है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। 20 हल्कों के जो नताइज सामने आने के बाद तख्ते पंजाब चौधरी परवेज इलाही के पास ही जाता हुआ नजर आ रहा है। 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के जो वोट्स हैं उनकी तादाद अब 188 हो गई है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के लिए दरकार 186 अरकान से भी ज़्यादा अरकान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग, नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान की तादाद अब 179 है, जिसके बाद हमजा शहबाज का ओहदे पर बरकरार रहना मुश्किल हो गया है। ये जो सवाल अभी अवैस साहब ने ये किया है कि हमजा शहबाज के ओहदे पर रहने की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के पास अब कितनी पावर है, वो क्या इस तरीके से हुकूमत में रहना चाहेंगे, क्या वो ये फैसला करेंगे कि नेशनल असम्बली को डिसॉल्व किया जाए। लेकिन इससे पहले एक असेसमेंट जो बड़ी ज़बरदस्त असेसमेंट लगाई है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ज़िमनी इंतखाबात को आप कैसे देखें? पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में 4 सीटों के ऊपर कंटेस्ट है, 16 सीटें जीत रही है। कौन सी 4 सीटों पे कंटेस्ट है और मुकाबला सख्त होगा। बाकी 16 सीटें जब क्लियर है नोट कर रहे हैं। 4-16 गैस किया था उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने, तो उनको इस बात के मार्क्स देते हैं कि नंबर उनका बड़ा क्लोज था, लेकिन ये थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया। PMLN के पास चली गई 4 सीटें और 15 चली गई PTI के पास और 1 इंडिपेंडेंट। 1 के ऊपर रिकाउंट की बात करी है PTI। बट आगे क्या होगा हसन खावे साहब, क्या पंजाब में आप लोग हुकूमत रखना चाहेंगे या इमीडिएट इलेक्शंस चाहिए? हमारे पास इतलात हैं कि अगरचे चौधरी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि 2 मिनट में नहीं लगाऊंगा असेंबली तोड़ने में, मगर मशवरा उन्होंने ज़रूर दिया है कि कुछ अरसे पंजाब की गवर्नमेंट चलाई जाए, और कुछ और लोगों ने भी खान साहब को ये मशवरे दिए हैं। आपका क्या ख्याल है?
देखें, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये जो कि राणा साहब ने बात की, ये बिल्कुल ठीक है कि जब से इनकी गवर्नमेंट भी आई है तब से जो मार्केट सेंटिमेंट है वो नीचे जा रहा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लोगों को पता था कि ये कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट है और ये मैनेज नहीं कर पाएंगे, एक के बाद दूसरा मसला। और पंजाब के अंदर खसूसी तौर के ऊपर आपने देखा पिछले कुछ अरसे में बहुत मुश्किलात पेश आई। अब जो गवर्नमेंट बनी, यानी कल जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन से भी सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा, क्योंकि लोगों को ये अंदाज़ा है कि वफाकी हुकूमत जो है अब वो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह जाएगी। और अगर पंजाब में भी ये कॉम्प्रोमाइज़ अलायंस नहीं चल सकेगा तो ये सिस्टम जो है पूरा ये नहीं चल सकेगा। और ये जाहिर है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हर्ट करता है। और इसी वजह से हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन की तरफ मूव करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। यही हमारा आज भी गोल है। अब ये है कि इस गोल तक पहुंचने के लिए जो भी जरूरी फैसला होगा वो पार्टी क़यादत लेगी। और परवेज इलाही साहब जो है, क्योंकि वो हमारी टीम का एक मेंबर है, हमारे एलाए हैं, वो उसके ऊपर चलेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है? अब आप अगर बन ही जाएंगे चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर, कुछ दिन तो उनको रहने दें, फिर क्या ख्याल है आपका? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन नहीं है कि वो कुछ दिन रहें या कुछ दिन ना रहें। बात यह है कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ट्रैजेक्टरी टू मूव टू जनरल इलेक्शंस, ये बात है। और अगर उसके अंदर पंजाब हुकूमत का ना रहना बेहतर है तो वो ठीक है, और अगर उसको लेके चलना है और जल्द से जल्द हम वहां पहुंच सकते हैं तो वो ठीक है। हमारी मंजिल, ये टैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। सो किस तरीके से आप क्या सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे शहबाज शरीफ साहब पे, वो क्यों तोड़े अपनी असेंबली, या आप सोचते हैं कि हम पार्लियामेंट में वापस आएं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा ये ख्याल है कि पार्टी की इनकी क़यादत के अंदर जो है ना, इनको भी ये एहसास हो रहा है। ये इतनी सिंपल बात नहीं है कि ये 5 सीटें गेन करके ये बयानिया नहीं चलना, और ये भी बात नहीं है कि ये अपना बयानिया कन्वे नहीं कर सकते। 3-4 बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं और ये फैक्टर्स अब हर वक्त के साथ बढ़ते जाएंगे। पहली बात यह है कि मुस्लिम लीग नवाज ने इक़्तिदार की खातिर इक़्तिदार को नज़रिए पर तरजीह दी और अपने तमाम जो पिछले नज़रियात थे, पिछले 3-4 साल का बयानिया था, हर चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया। दूसरा ये है कि इनकी जो अपनी सपोर्ट बेस है उसके अंदर भी अलायंस जो है ना, ये जचा नहीं। उन्होंने मतलब आपस की दुश्मनियाँ थी, एक दूसरे के खिलाफ सियासत की थी, पूरी सियासत उसके अराउंड बिल्ड की थी पिछले 30-40 साल के अंदर, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, लोगों को जो सपोर्ट किया, देखिए आप जब कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जाते हैं, मैं इनके लोगों की बात कर रहा हूँ, उनमें इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट है, अपने लोग किसी जगह खड़े इंडिपेंडेंट, इनका अपना वोट भी टूटा और उससे भी इनको बहुत नुकसान पहुँचा। और सबसे ज़रूरी बात यह है महंगाई के ऊपर, ये बात नहीं है कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा है, पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा है, दुनिया गुजर गया जो सुपर साइकिल था ये था। बात यह है कि इन्होंने लोगों को मिसलीड किया था कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब आए हैं तो ये 2-2.5 महीने बदतरीन हमारी इकोनॉमी के पिछले चंद सालों के अंदर रही है। ठीक है, सारी जो सो ये आपकी नजर में ये फैक्टर्स हैं पीएमएलएन के हवाले से। आई एम श्योर कि राणा साहब ने उनको जरूर नोट किया होगा, लेकिन उनकी नज़र में क्या है? एक तो 2 बातें, जो जनरल इलेक्शन की बात हो रही है, क्या इसी इलेक्शन कमीशन के तहत होंगे जनरल इलेक्शन? पीटीआई क्या कहेगी? हमने देखा अभी भी एतराज़ कर रही है पीटीआई। जरा असद उमर साहब को सुनिए। हुकूमत उनकी, पुलिस उनकी, जो सारा दिन पुलिस गर्दी होती रही है, इंतजामिया उनकी, इलेक्शन कमीशन के सारे फैसले उनके, तो वो धांधली का इल्जाम किस पे लगाती? वो मरियम नवाज शहबाज शरीफ पे ही लगा सकती थी धांधली का इल्जाम, या हमजा शहबाज के ऊपर। लेकिन फिर भी हम खैर मकदम करते हैं उनके इस बयान का। और उसके बाद एक जो दूसरा अहम सवाल है कि अब शहबाज शरीफ साहब क्या समझते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर ऑप्शन है? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, असद उमर साहब ने क्या कहा, जरा वो भी देखिए। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में पहले ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत बनने जा रही है, और उसके साथ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलोचिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है। तो शहबाज शरीफ तो बुनियादी तौर पर इसके बाद इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं, और यह भी वो शहर इस्लामाबाद जो 2 तिहाई तहरीक इंसाफ का है। मेरा सियासी तज्जिया ये कहता है कि शायद अब तहरीक इंसाफ से ज़्यादा उनकी ये ज़रूरत बन गई है कि एक नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को ले जाया जाए। क्या ये बात ठीक है कि इस वक्त पीटीआई को शायद इतना जरूरी ना लगे कि आप लोग जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं, थोड़ा और अरसा भी खींच सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जरूरी हो?
सबसे पहले तो पहला क्लिप आपने वो असद उमर साहब का चलाया, मुझे कहना पड़ेगा कि कुछ लोगों को कुछ लोग जीत के भी ग्रेस नहीं दिखा सकते और कुछ लोग जो है हार के थोड़ी बहुत जो है वो ग्रेस दिखा देते हैं। हमने होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया कि अवामी रद्द अमल है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये जीत के भी जो अपना एक फेक बयानिया धांधली का है उसी के साथ वो स्टिक कर रहे हैं। देखें, हमने ये जो हुकूमत ली, हमारा जब वो लंदन के अंदर मीटअप हुआ तो काफ़ी हद तक जो है वो ये सोचा गया कि आप ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है और ये पॉलिटिकल कॉस्ट हम क्यों पे करें और हमें जो है जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए ना। तब पेट्रोल बढ़ा था। Isn't this true कि नवाज शरीफ साहब ने कल भी ये बात दोबारा कही है मीटिंग में कि मैं तो आप लोगों को पहले ही कह रहा था कि आप लोग फॉर इलेक्शन में जाएं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि तब ये एक फैसला हुआ वहाँ कि ये जो पेट्रोल भी नहीं तब बढ़ा था, ना तब बिजली बढ़ी थी, ना कुछ और बढ़ा था, लेकिन मुल्क जो है वो दिवालियेपन की तरफ बहुत तेजी से जा रहा था। अब वो क्यों जा रहा था मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से IMF के साथ इन्होंने आंख मचोली खेली, पैसे ले लिए, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट किया, डॉलर्स की शॉर्टेज को नहीं मैनेज किया, बल्कि उन्होंने वो जो पेट्रोलियम का वो जो रिवर्स डिसीजन किया उससे तबाह हो गया आपका जो एक प्लान चल रहा था IMF के साथ। तो हमें तब वो फैसला हमने ये सोच समझ के किया कि हमारी शायद सियासत से बेहतर जो है सियासत बचाने से बेहतर मुल्क बचाना ज़्यादा ज़रूरी है और ये फैसला हुआ कि हम वो मुश्किल फ़ैसले करेंगे। हमें वो मुश्किल फ़ैसले इसलिए करने हैं कि पाकिस्तान की मईशत की ज़रूरत है, एक आम आदमी की फ्यूचर की ज़रूरत है जो पाकिस्तानी है, और हमने वो किए और उसका नतीजा ये जानते हुए कि वो अनपॉपुलर फैसले होंगे, हमें वो रिजल्ट ये जो आया है ये उसकी तशरीह कर रहा है। और मैं यहाँ ये भी एग्री करूँगा कि शायद ये भी फैक्टर हो कि जो हमारे जो मुनहरफ अराकीन थे जो हमारे पास आए, लेकिन ये पहले क्यों नहीं सोचा गया इसके बारे में, जबकि आप लोग क्लियर थे खुद भी इस हवाले से अपने मौक़िफ़ पर। देखें, अब जो बात आ गई ना कि गवर्नमेंट हम जो है वो उसको छोड़ेंगे या चलाएंगे, हमने पहले भी गवर्नमेंट जो है इक़्तिदार के लिए जो है वो नहीं यहाँ हम बैठे, हम मुल्क के लिए जो मुश्किल जो जिस दलदल में Are you still thinking कि it's a good idea कि हर तरफ दूसरी हुकूमतें हैं मगर सेंटर में हम अपनी हुकूमत चलाएं जो कि कोalition गवर्नमेंट है, it's not PMLN। मैं आपको बताऊं यहाँ ये जो इस वक्त जो हालात हैं ये शहबाज शरीफ साहब पहले भी कह रहे थे कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसकी सोल्यूशन जो है एक पार्टी के पास नहीं है, उसकी सोल्यूशन जो है वो कलेक्टिव विजडम में है और जो जिस तरह जो एक ये PDM की कोएलिशन है उसमें है। Sir, it's very nice thought, लेकिन कलेक्टिव विजडम से कलेक्टिव डिफीट तो नहीं हुई, डिफीट तो कल सिर्फ PMLN की हुई। देखिए, मैंने वो आपको बताया कि हम शायद वो नैरेटिव उसको, लेकिन क्या PTI जो है वो पेट्रोल 100 पे ले आएगी? क्या PTI जो है वो बिजली सस्ती कर देगी? नहीं कर सकेगी। मुल्क इज एट अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, उसको हम दूर कर रहे हैं, ये कलेक्टिवली ही चलेगा। अगर इसमें इंतशार फैलाया जाएगा, अगर पोलराइजेशन होगी, तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि मुल्क जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो अभी भी रेड जोन में है। इसको निकालने के लिए पहले भी ये इन्होंने यही किया, 4 साल इट वाज एक वन साइड गवर्नमेंट। आप सीरियसली समझते हैं कि इलेक्शन से कोई फायदा नहीं होगा, एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा पाकिस्तान? देखिए, जब तक एक वर्किंग रिलेशनशिप ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का नहीं तब तक नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक आप किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। इलेक्शन इज नॉट द सोल्यूशन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अवैस साहब, आपकी नजर में सोल्यूशन क्या है अब इस मामले का? फरिया, देखिए, सबसे पहले तो ये कि नून लीग की सियासत ख़त्म नहीं हुई। ये 20 ज़िमनी इंतखाबात के इलेक्शन हारने के बाद अच्छे खासे वोट मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत अब ये होगी इनके लिए कि अब ये क्या कौन सा बयानिया लेंगे अगले जनरल इलेक्शंस में। वहाँ पे इनको मुश्किलात होगी कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेंगे तो कहेंगे आप इक़्तिदार के बयानिए पर आए, आप गवर्नेंस के बयानिए पर आ गए। गुजरावाला वगैरह में आपका एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा का, तो इनको एक स्ट्रगल होगी, एक रेजिस्टेंस विद इन पार्टी रैंक्स एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में समझता होगी। दूसरी बात ये कि जो इनका जो नून लीग के कुछ रहनुमाओं का ये है कि हमने कौम और मुल्क के लिए, पीपल्स पार्टी वालों का भी, कि सख्त फैसले किए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी होंगे इनके उसमें कंसिडरेशन में, लेकिन सबसे बड़ा फ़ैसला मुझे जो लगता है कि मार्च के अंदर इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे था, जब उनकी गवर्नेंस डगमगा रही थी, मईशत के गिरदाब में फंसी हुई थी हुकूमत, ऐसे मौके पर इन्होंने क्यों इक़्तिदार लिया? एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक डर था, खौफ था, यकीन था कि एक ऐसी तकर्री होगी जिसकी बुनियाद पे इस्टेब्लिशमेंट
और इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग सीमेंट हो जाएगी जिससे 2028 तक ये इक़्तिदार से दूर रहेंगे या इमरान खान साहब हुकूमत में रहेंगे। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इन्होंने जुआ खेला और गैम्बल खेला, और ये इनका कसूर भी नहीं है, ज़्यादातर सियासी जमातों का, हमारी सारी सियासी जमातों का ये है कि शॉर्ट साइटेडनेस इंक्लूडिंग मीडिया का भी है कि इमीडिएट। आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा एक गैम्बल किया, एक जुआ खेला, तो नतीजा अब तो आ गया है। क्या आया है नतीजा? देखिए नतीजा तो जाहिर, या अभी कोई और बाकी है नतीजा? देखिए नतीजा तो ये देखिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा अगर आप मुस्तकबिल का रोड मैप समझ रही हैं कि वो असम्बली करे। एक क्लॉज के तहत प्रेसिडेंट की जब तक खुशनुदी उन्हें हासिल है वो हुकूमत में रहेंगे। प्रेसिडेंट जब ये समझे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन्हें लेना चाहिए तो ही कैन ऑलवेज सीक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, नहीं और ऑलवेज आस्क प्राइम मिनिस्टर कि आप एतमाद का वोट दीजिए। लेकिन वहाँ पर बड़ी सियासी गलती तहरीक इंसाफ की कि ये वहाँ से रिज़ाइन कर चुके हैं। फिर उसके बाद ये होगा कि 172 जो रिक्वायर्ड सीट्स का नंबर है, जब आप वो नहीं हासिल कर सकेंगे रन ऑफ इलेक्शन होगा। लेकिन ये एक इफ़ एंड बट वाला है। दूसरा एक बड़ा खौफ ये होगा कि इमरान खान साहब अगर हुकूमत में आएंगे, अगर इक़्तिदार में आएंगे, जो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस इलेक्शन की जीत के बाद, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने का मौका मिला है, सामने उनको फेस करने का मौका मिला है, मुकाबिल खड़े हुए एक दूसरे के, तो ये उनको होगा कि वो सख्त गिर मौक़िफ़ लेकर आएंगे। सख्त गिर मौक़िफ़ लेकर आएंगे तो स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, इनका एहतसाब होगा, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है कि एक मुश्किल प्रोपोजिशन है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के सामने कि एक मखलूत कमज़ोर हुकूमत को एक इंटैक्ट भी रखें और आगे अपनी सियासत भी चलाएं। मैं समझता हूँ कि एक रास्ता है, वो ये कि नवाज शरीफ साहब एक रास्ता, एक जुमला बोले जी, एक इनके पास रास्ता है, वो ये कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए और जैसे कहते हैं सियासत जेल की कुर्बानी मांगते हैं तो कम से कम जेल जाए। क्विकली पूछ रही थी राणा साहब से, क्या आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब मेन इलेक्शन से पहले? देखिए मेरी भी ख्वाहिश है कि कायद जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हों जब इलेक्शन हो रहा हो, और मेरे ख्याल से पूरी पार्टी भी यही चाहेगी। बट क्या पार्टी में ये ख्याल है कि यू मिस्ड हिम, लाइक जरूरी था उनका इस इलेक्शन में होना? देखिए मैं समझता हूँ कि जो है मरियम नवाज़ ने बहुत एक भरपूर कैंपेन की है, लेकिन जो हकायक हमने डिस्कस किए हैं, जो जिस तरह लोड शेडिंग हुई और जिस तरीके से महंगाई का एक लहर आया, उसने तो वो हकायक वहीं रहते, इवन कोई भी कैंपेन चलाया था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। यकीनन एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान की सियासत में। आइंदा आने वाले दिनों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। वी विल कीप यू पोस्टेड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।